जब हम आज चर्चा कर रहे हैं यहां खड़ा होकर, तो मुझको वह दिन भी याद आता है समता पार्टी के शुरुआत का दौर। समता पार्टी जब शुरू हुई थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके पहले जो बिहार की स्थिति थी, उस स्थिति से बिहार को बाहर निकालने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में जौहर साहब के आशीर्वाद से पार्टी बनी थी, जिस पार्टी ने कार्यक्रम चलाया। शुरुआत उस वक्त हुई समता पार्टी के रूप में। समता पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, बिहार भर के लोगों को याद होगा कि शुरुआत में लव कुश संगठन, लव कुश सम्मेलन करते थे और उस रूप में एक नींव डाली गई लव कुश सम्मेलन करके। और धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी तो लव कुश के अलावा समाज के किस वर्ग ने आगे बढ़कर ताकत दी नीतीश जी को? लव कुश के बाद अगर आगे बढ़कर सबसे ज्यादा ताकत शुरुआती दौर में देने का काम समाज के किसी वर्ग ने किया तो उस वर्ग का नाम था अति पिछड़ा समाज। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी। लव कुश समाज के लोग इकट्ठा हुए, अति पिछड़ा समाज के लोग इकट्ठा हुए और तब जाकर बात धीरे धीरे बनी। बाद में चलकर दलित महादलित समाज के लोगों ने भी साथ दिया, अल्पसंख्यक जमात के लोगों ने भी साथ दिया, सवर्ण जमात के भी लोगों ने बड़ी संख्या में, जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उन लोगों ने भी साथ दिया और सत्ता में परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे। लेकिन शुरुआती दौर में जिसने ताकत दी, आज दुर्भाग्य इस बात का है कि नीतीश जी अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, लास्ट इनिंग खेल रहे हैं। यहां आकर नीतीश जी ने उन वर्गों को याद नहीं रखा जिन वर्ग के लोगों ने शुरुआती दौर में इनको ताकत देने का काम किया। अगर नीतीश जी याद रखते, वास्तव में अभी ठाकुर धर्मेंद्र जी याद दिला रहे थे, यहां आकर उन्होंने भी सर झुकाया था 2005 में सरकार बनी, उससे पहले। अगर अति पिछड़ा समाज के लोगों को उन्होंने याद रखा होता, लव कुश समाज के लोगों ने जिन्होंने शुरू में ताकत दी उनको याद रखा होता, तो उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था, कोई बात नहीं। कोई अति पिछड़ा समाज में से ही किसी को अगर उन्होंने अपने बाद के लिए तैयार कर लिया होता तो उपेंद्र कुशवाहा को कोई कठिनाई नहीं। लेकिन नहीं किया। आज क्या कर रहे हैं? आज जब बारी आई है अंतिम इनिंग के बाद उनको तय करना है कि किसके हाथ में बिहार जाए, तो बड़ी मेहनत के बाद, कुर्बानी के बाद जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाने का काम हुआ था, उस किश्ती को फिर से नीतीश जी उसी तूफान में डालने की बात करने लगे, उसी तरफ देने की बात करने लगे हैं। भाई और मित्रों, अगर उस तरफ बिहार चला गया तो सब लोगों की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। क्या स्थिति थी 2005 के पहले? क्या स्थिति थी? लोगों का चलना दूभर हो गया था, महिलाएं घर में बैठी रहती थी, बच्चा स्कूल जाता था, चिंता में रहती थी कि शाम तक वापस लौट कर आएगा कि नहीं लौट कर आएगा। घर में माता बैठकर चिंता करते रहती थी। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर भाग रहे थे, अपना काम धंधा बंद करके बाहर जा रहे थे। बिहार अराजकता के माहौल में चला गया था, आतंक के माहौल में चला गया था। चारों तरफ से बर्बादी का मंजर दिख रहा था। वह जो बर्बादी का मंजर था, खौफनाक मंजर, दुर्भाग्य इस बात का है कि उस मंजर से निकाल कर लाने के लिए बिहार के लोगों ने नीतीश जी को ताकत दी। लेकिन आज नीतीश जी फिर से बिहार को ही सौंपने की बात करने लगे। हमने तय किया है, हमारे साथियों ने तय किया है कि हम लोग चाहे जितनी कठिनाई का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं जाने देंगे। हम लोगों ने तय किया। हमने पहले प्रयास किया पार्टी में रहकर, जनता दल यूनाइटेड में हमने कोशिश की कि नीतीश कुमार जी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको रोका जा सके। हमने प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार जी पता नहीं उनको क्या हो गया, उन्होंने जिद ठान ली है कि हम नहीं रुकेंगे, उसी तरफ जाएंगे ही। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, आपको जो भी निर्णय लेना हो लीजिए, लेकिन बिहार को हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते।
हम चाहते तो मुझको कोई कठिनाई नहीं थी। आज राजनीति में अधिकांश लोग आते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सदन के अंदर उनको जगह मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलसी बन जाए। इसके लिए अधिकांश लोग राजनीति करते हैं। वहां जाकर हम भी चाहते तो आराम से ठंडा घर में हम भी रह सकते थे, हम भी वहां सुख सुविधा सत्ता का भोग सकते थे। अभी तो 4 साल बचा हुआ मेरा था विधान परिषद की सदस्यता का। हम चाहते तो आराम से वहां रह सकते थे, हमको क्या करे पड़ा हुआ था। लेकिन मुझको लगा कि आराम से सत्ता की कुर्सी पर बनकर रहा जाए, इसके लिए राजनीति नहीं होती। जिस सत्ता की कुर्सी से जनता को न्याय देना दिलाना संभव न हो, उस कुर्सी को लात मार देने का काम करना चाहिए। हमने अपने पूर्वजों से यही सीखा है और यह पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है। राज्यसभा की सदस्यता हमने छोड़ी, उस वक्त भी 3 साल का समय बचा हुआ। हमने भारत सरकार की मंत्रिपरिषद की सदस्यता छोड़ी, किसी ने हमको हटाया नहीं था। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार इधर से उधर हो जाते हैं। भाई और मित्रों, ठीक बात है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर होता है तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं होता है। इधर से उछलकर उधर कुर्सी बचाने के लिए नहीं होता है, बल्कि कुर्सी छोड़कर संघर्ष में जाने के लिए इधर से उधर होता है। हम संघर्ष में जाने के लिए इधर से उधर होते हैं। और कारण यही है कि हम आराम से रहकर अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोगों की सुख सुविधा के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हमको निर्णय लेना पड़ता है और हमने निर्णय लिया है। आपने बाकी लोगों को भी मौका दिया। हम आए कहने के लिए कि विरासत को बचाने का काम करना है। जिस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद आप सब लोगों ने, बिहार भर के लोगों ने विरासत सौंपी थी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर। सब लोगों ने उनको ताकत दी। इस इलाका में एक एक वोट उनको मिलता था। बिहार भर में जितनी बड़ी ताकत श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को पिछड़ा भाइयों ने, दलित भाइयों ने, गरीब भाइयों ने जितनी ताकत दी, आज तक किसी को उतनी ताकत बिहार में नहीं मिली थी। उतनी ताकत दी। शुरुआत में तो उन्होंने अच्छा काम किया, कुछ वर्षों तक निश्चित रूप से अच्छा काम किया, लोगों को जगाने का काम उन्होंने किया। लेकिन बाद में चलकर जिस ताकत को आपने दी, उस ताकत का इस्तेमाल बाद में चलकर आपके लिए उन्होंने नहीं किया, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया। और जब परिवार के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तभी समता पार्टी का जन्म हुआ था, तभी संघर्ष की शुरुआत हुई थी। और फिर सबका आशीर्वाद मिला। नीतीश जी के जिम्मे वह विरासत गई, लेकिन नीतीश जी अब अंत में जाकर के उस विरासत को कहां ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं। आज तो उनकी जयंती का दिन है, उनका जन्मदिन है नीतीश जी का। हमने उनको बधाई दी है, इस मंच से भी हम उनको बधाई देते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बड़े भाई नीतीश कुमार जी को मेरी शुभकामना है, उनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहे, इस बात के लिए शुभकामना उनको देते हैं। तो एक तरफ हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनका आदर करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक कदम है, उस राजनीतिक कदम को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस बात का संकल्प इस जुब्बा सहनी जी की धरती से भी लेते हैं। और उनके जो साथ लोग हैं, उनके साथ लोग हैं, हम तो चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ नीतीश जी बढ़े। हमने पहली बार कहा था उस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है नीतीश जी, उस समय किसी ने नहीं कहा था, तब हमने कहा था। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी करने लगे, अपना अधिकार ही खिसका लिया, जो भी उनका आधार था वही खिसक गया। कहां चले गए नीतीश जी, कहां चले गए नीतीश जी। तो बड़ा अवसर था उनके सामने प्रधानमंत्री बनने का, उस अवसर को भी नीतीश जी ने खो दिया है। अब तो कुछ उनके हाथ में बचा ही नहीं, जो था सब सुपुर्द कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में। राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में हम लोग नहीं जाने देना चाहते, इसलिए हम आपके बीच आए। और आज आप लोगों ने देखा हो, पहले तो कोई एक आध विधायक बोलता था आरजेडी का कि जल्दी खाली कीजिए, जाइए। आरजेडी के विधायक लगभग रोज बोलते रहे कि अब जल्दी खाली कीजिए और राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में कुर्सी सौंप दीजिए।
और आज तो हद हो गया, जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने उस कुर्सी पर बैठकर कहा कि अब दिल्ली जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं। आज उन्होंने जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि अब दिल्ली जाइए, अब बिहार में क्या कर रहे हैं। तो बिहार से धकियाने में वो लोग लगे हुए हैं। अब जहां गए हैं वहां तो यही दुर्गति होनी थी। हम लोग को दया भी आती है कभी कभी देख करके कि क्या कर लिया नीतीश जी आपने, लेकिन खैर उनकी मर्जी। अब नहीं माने, जब नहीं माने तो हम लोग रास्ते पर निकल पड़े। हमने ठंडा घर को छोड़कर सड़क का चुनाव किया, सदन से छोड़कर हम सड़क पर आए हैं। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है और हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। हम लोग बिहार को न सिर्फ 2005 के पहले जिनके हाथों में बिहार रौंदा गया, बर्बाद किया गया, उन हाथों में जाने से न सिर्फ बिहार को बचाएंगे बल्कि बिहार को आगे चलकर बनाने का भी काम करेंगे। बचाना भी है और बनाना भी है बिहार को। इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। भाइयों और मित्रों, ताकत मिलेगी तो बिहार बचेगा भी और बनेगा भी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि चाहे जिस जात के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। जो बिहार बनेगा वह बिहार किसी के परिवार की भलाई के लिए काम नहीं आएगा, बल्कि तमाम जात धर्म के लोगों को उचित हिस्सेदारी मिले। चाहे दलित महादलित समाज के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हों, अक़लियत जमात के लोग हों या सवर्ण जात के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, सबको जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी सबको मिले, ऐसा बिहार बनेगा। तो आइए आप सब लोगों से ही आग्रह करने के लिए आए हैं कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कारवां आगे बढ़ेगा और जिस मिशन को हम लोग लेकर निकल पड़े हैं उसमें जरूर सफलता मिलेगी। इस विश्वास के साथ फिर से मैं जुब्बा साहनी साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और धन्यवाद देता हूं उमेश साहनी जी को भी। इन्होंने अपनी जमीन का दान किया, इन्होंने जमीन का दान किया और इनके चलते स्मारक बना कि हम लोग आज इस स्मारक पर आकर के इनके सामने सर झुकाने के काबिल हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपका भी धन्यवाद। और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आकर हम लोगों की बातों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं तमाम उपस्थित तमाम लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से इनका भी, जिन मित्र साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ समय काफी हो गया है, अभी दिन का भोजन करना बाकी है, तो दिन का भोजन शाम में अभी करेंगे और फिर सीतामढ़ी